प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संसद में आज महाकुंभ भगदड़ पर भी खूब हंगामा हुआ। आपको याद होगा बजट भाषण से पहले इसको लेकर किस तरीके से वॉकआउट भी हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मौतों की गूंज आज दोनों सदनों में सुनाई दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया है कि महाकुंभ में भगदड़ से 30 लोगों की मौत हुई, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने आज सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। लोकसभा में विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए। वो स्पीकर ओम बिरला से कुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसदों के इस बर्ताव से स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपको जनता ने यहां सवाल पूछने भेजा है कि मेज तोड़ने। अगर मेज तोड़ने भेजा है तो और जोर से मारिए, गरिमा बनाए रखिए, प्रश्नकाल चलने दिया जाए। इसके बाद भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। सदन में विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ में हुई मौतों पर चर्चा की मांग करते हुए एक ही बात कई बार दोहराई। उन्होंने नारे लगाए, केंद्र सरकार होश में आओ, योगी सरकार इस्तीफा दो, सनातन विरोधी सरकार इस्तीफा दो। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया और कुछ देर बाद वापस आ गए। जबकि सरकार की ओर से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ में हुई घटना की जांच चल रही है, जांच से साजिश की बू आ रही है। जब पूरी जांच हो जाएगी तो घटना के पीछे जो लोग थे उन्हें शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, आज राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में महाकुंभ में मौतों पर काफी देर तक हो हल्ला होता रहा। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस और आरजेडी ने वॉकआउट भी कर दिया, जबकि कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और स्पीकर जगदीप धनखड़ में नोकझोंक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुंभ में हजारों की जान गई। इस पर धनखड़ ने कहा कि आप 1000 का डेटा बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। खड़गे ने कहा कि ये मेरा अंदाजा है, सच नहीं है तो आप बताएं सच्चाई क्या है। इस पर धनखड़ ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या संदेश जाएगा दुनिया में। इसके जवाब में खड़गे ने कहा कि आप सही जानकारी दें, मैं गलत हूं तो माफी मांग लूंगा। इस पर धनखड़ ने कहा कि आप हजारों की मौत वाला बयान वापस लीजिए। वहीं संसद परिसर में जया बच्चन ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद भी हो सकता है। जया बच्चन ने कहा, अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहां है? कुंभ में। वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनके शव नदी में फेंक दिए गए हैं, जिससे पानी दूषित हो गया है। असली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में महाकुंभ में मौतों का मुद्दा टॉप पर रहा। इस पर एक न्यूज रील आपको दिखाते हैं। अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये मेरा अंदाज है, अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। Put a figure in thousands. I can only appeal to your conscience. मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में, हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे हैं पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं।